नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में मेरा सादर प्रणाम हो एवं जिन्होंने मुझे भगवान बुद्ध जी के बारे में बताया, आर्य महासंघ के बारे में बताया और इस संसार का सबसे दुर्लभ धर्म के बारे में बताया, मेरे गुरु बंत जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम हो। आज हम सभी लोग बहुत अच्छा विषय है, सब अनित्य है तो फिर नित्य क्या है। आज इस विषय पर हम अच्छे से समझेंगे। अनित्य की परिभाषा। सभी वस्तुएं अनित्य हैं। उत्पन्न होना, व्यय होना इस संसार का नियम है। प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है। वो उत्पन्न होती है और फिर कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है। इस प्रकार इस संसार की प्रत्येक वस्तु अनित्य है। जैसे कि जन्म, जरा, जरा मीन्स बुढ़ापा, व्याधि अथवा रोग, मरण मीन्स मृत्यु। संक्षिप्त में कहें तो 5 उपादान स्कंद भी दुख नष्ट होते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि सभी प्रकार के संस्कार अनित्य हैं। उत्पाद और व्यय होने का जो संसरण है चलता ही रहता है। आप समझ गए होंगे कि अनित्य क्या है, तो फिर आज हम समझेंगे नित्य क्या है। नित्य की परिभाषा समझते हैं। जैसे नित्य अथवा जो व्यक्ति इस संसार में जितनी भी वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं, व्यय हो रही हैं, इनको भली भांति जान लेता है या फिर समझ लेता है। यूं कहें कि इस संसार में जो संसार चक्र है उसे समझ लेता है। इस संसार चक्र में जन्म, जरा, मरण, व्याधि से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में रहते रहते परम सत्य को जान लेता है, या उस व्यक्ति को ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। फिर उस व्यक्ति को इसी जीवन में रहते रहते मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है, या जो संसार का चक्र है इससे वह मुक्त हो जाता है। फिर उनका जन्म नहीं होता और वह इस संसार में जो जन्म, जरा, मरण, व्याधि का जो चक्र है इससे मुक्त हो जाता है। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि मुक्ति ही इस संसार की सबसे नित्य अवस्था है। नमो बुद्धाय। आप सभी लोगों को भगवान बुद्ध जी का ये धर्म सुख कर हो। साधु साधु साधु।